21वीं सदी के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर कंट्री अपने पब्लिक को सुरक्षित रखना चाहता है और अपने कंट्री के डेमोग्राफी को सुरक्षित रखना चाहता है और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उस कंट्री के डिफेंस सेगमेंट को जाती है। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस उस कंट्री को वर्ल्ड लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस क्रिएट करके देता है। लेकिन सोचिए, डिफेंस सेक्टर ही इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो तो क्या कोई कंट्री विश्वगुरु बनने का सपना देख सकता है? इसका जवाब है नहीं, और इंडिया भी इसी स्टेज में है। इंडियन डिफेंस सेक्टर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुने तो उनका कहना है एक पावरफुल मिलिट्री के लिए उस कंट्री का डिफेंस सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसलिए इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर में संशोधन करने का फैसला लिया है ताकि प्राइवेट सेक्टर इंडियन डिफेंस पीएसयू के साथ मिलकर रिक्वायर्ड वेपन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर पाए। इस आत्मनिर्भर मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 100 से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। तो इस चेंजेस से क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आइए ये जानने की हम कोशिश करते हैं। इंडियन प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, एल&टी ने पहले से ही इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुकता दिखाई और डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उन्हें अगले 7 वर्ष के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने को भी कहा गया है। इसके साथ साथ फ्रांसीसी कंपनी शेफ्रॉन ने 8 जुलाई 2022 को इंडियन एचएएल के साथ MOU साइन कर ज्वाइंट वेंचर क्रिएट किया ताकि नेवल वेरिएंट्स और IMRH इंजन को प्रोड्यूस किया जा सके। इस पार्टिसिपेट का मेन मकसद भारत में एक नई एरो इंजन कंपनी स्टेबल करना है जो इंडियन मिलिट्री के फ्यूचर हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, जिसमें 13 टन के IMRH हेलीकॉप्टर भी शामिल है। एचएएल और सैफ्रॉन के बीच पहले भी कई पार्टनरशिप हो चुके हैं जिसमें शक्ति इंजन भी शामिल है जो एचएएल द्वारा प्रोड्यूस हेलीकॉप्टर में यूज किया जाता है, जिसमें ध्रुव विरुद्ध और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल है। तो इन दोनों कंपनी के द्वारा पहले ही 500 से ज्यादा शक्ति इंजन को प्रोड्यूस किया जा चुका है। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी शेफ्रॉन एयरक्राफ्ट और इंडियन पीएसयू एचएएल के बीच 50-50 का ज्वाइंट वेंचर हुआ है और इसका इनॉग्रेशन 8 जुलाई 2022 को कैंप्रेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक स्पेशल इकोनॉमी जोन में किया गया था। सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के सीईओ पॉल एल्ड्री का कहना है इसका मेन मोटिव कॉम्प्लेक्स LEAP इंजन डेवलप करना है और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के द्वारा हैदराबाद में अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट वेंचर ओपन किया गया है जो 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और 250 से 300 इंजन प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपने प्रोडक्शन का 25% तीसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा गया है ताकि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज किया जा सके और इंडियन आर्म फोर्सेस को भी IMRS खरीदने को कहा गया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स की समय पर डिलीवरी ना हो पाना एक गंभीर मुद्दा था जो डिफेंस सेक्टर के इफिशियंसी को कम कर रहा था। आज के समय में डिफेंस सेक्टर को काफी इफिशियंसी की जरूरत है, तो मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से डिफेंस सेक्टर की इफिशियंसी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को 51% स्टेक एक्विजिशन के साथ इंडियन पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करने से डिफेंस इक्विपमेंट्स की समय पर डिलीवरी हो पाएगी और प्राइवेट सेक्टर को 51% स्टेक एक्विजिशन का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि स्टेट ओन पीएसयू के द्वारा समय पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी नहीं किया जा रहा था। जब 1991 में इंडियन इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था तब भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को साइड में रखकर इसे पूरे तरीके से पब्लिक सेक्टर को सौंप दिया गया। इस डिसीजन से डिफेंस सेक्टर के इफिशियंसी पे काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। पीएसयू के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी में समय लगने लगा और गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बच गया था। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में रास्ता खुलने से समय पर डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी और डिफेंस इफिशियंसी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज के एंट्री से पॉजिटिव साइन दिखने लगे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 13,000 करोड़ तक पहुंच गया। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने 8 जुलाई को कहा लास्ट ईयर के कंपेयर में इस वर्ष 54% का इंप्रेसिव ग्रोथ आया है और सबसे बड़ी बात इस एक्सपोर्ट में 70% का जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री में किया जा रहा है। हाल में इंडिया का जो सबसे बड़ा डिफेंस डील हुआ है वो फिलीपींस के साथ है, जहां फिलीपींस भारत से 2800 करोड़ का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला है और ब्रह्मोस मिसाइल में इंडोनेशिया, वियतनाम सहित अन्य आसियान कंट्री भी अपना रुचि दिखा रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये कंट्रीज भी आपको ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हुए दिखने वाले हैं। और जितने भी वेपन सिस्टम के इंपोर्ट पे बैन लगाया गया है आने वाले 5 से 6 वर्ष में से इंडिया में ही पूरी तरीके से डेवलप किया जाना है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह के और कंटेंट को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।